ने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। चुनाव शुरू हुआ, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, यानी माँ से सब कुछ। और अब तो माँ से ऐसा शब्द तो बोल भी नहीं सकते। तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। वो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री। तो ये मुद्दे पर चुनाव हो रहा था गोयल साहब, ये है मुद्दा देश का। मैंने नहीं सुना ध्यान से, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, क्या चोरों को, जो भ्रष्टाचारी, उनको जेल नहीं जाना चाहिए? नहीं, सबको जेल, जहां भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो तुरंत, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो ये मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। चावला जी आप वो शब्द का इस्तेमाल इस डिबेट में कर सकते हैं? मुझे ध्यान ही नहीं कौन से शब्द की बात हो रही है, मैं करूँ नहीं करूँ मुझे पता ही नहीं है। तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गोयल साहब, मैं विषय वही तो है। आप लोग मछली पर चर्चा कर लेते हो, मटन पर चर्चा कर लेते हो, आप लोग हिंदू मुसलमान पर चर्चा कर लेते हो। आप चलिए, आप कह रहे हो कि आप मुद्दे की बात करो। गोयल साहब, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। 2017 में आपने वादा किया था कि 2023 तक जीडीपी का शिक्षा का बजट आप बढ़ा देंगे। आपने बढ़ाया? आप मुझे बता दीजिए सर, शिक्षा का बजट कितना है देश में? तिलक जी, पहली बात तो ये है, आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा के बजट पर कितना खर्च कर रहे हैं जीडीपी का? आप मुझे बता सकते हैं सर? तिलक जी, एनईपी यही सरकार लेकर के आई है। सर, मैंने जिसने पूछा शिक्षा आपसे सुधार के कि अंदर शिक्षा काम का करा। बजट और जीडीपी के सर, मुताबिक सर, कितना है? सर मेरी बात, GDP कि शिक्षा मेन मुद्दा है और शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा नहीं जो मदरसों के अंदर शिक्षा होती है। सर, हम आप तो यहाँ पर भी मदरसों आप में उस पर आ गए। हम भी मदरसों के अंदर शिक्षा में सर, मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हम कहाँ, आप एक- यहाँ पर। सर, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर ये बैठ के ये सब चीजें नहीं करता। तिलक जी, आप मुझे सिर्फ तिलक इतना जी, बताइए कि जीडीपी का शिक्षा का बजट कितना है हमारे देश का? मैं तिलक जी सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसके अंदर कहीं से कहीं दो राय नहीं है। और शिक्षा सर, प्लीज आप बताइए कि हमारा शिक्षा का बजट बढ़ा? इसीलिए आप मुद्दे की बात करते हैं ना, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, क्या शिक्षा का बजट बढ़ा जीडीपी के मुताबिक? गोयल साहब, आपने कहा था जीडीपी का, शिक्षा का बजट जो है जीडीपी से हम उसको 6% तक कर देंगे। ये शायद कुलदीप जी बताएंगे। और अभी भी मेरे ख्याल से 3 के आसपास अटका हुआ। और एक आकलन के मुताबिक तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, शिक्षा पर सरकार के द्वारा जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 1% भी खर्च नहीं हो रहा सर। ये मुद्दे हैं सर देश के कि नहीं है गोयल साहब? हम अटके हुए हैं, वही मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो बताओ सर। ये भी तो मुद्दे हैं ना देश के। तिलक जी निश्चित तौर पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, देश की तरक्की तो के सर, मामले ये हो, मंदिर, संसाधन मस्जिद, जुटने के मटन, मामले हैं, मछली, ये सब होने मंगलसूत्र, चाहिए। ये कहां से आ जाता है? अब तो वो भी आ गया सर जो सुना नहीं सकते हम। तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सर, मैं एक बात और कहना, ये कुलदीप जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, तिलक जी, आप बिल्कुल मुद्दे सही यही कह रहे हैं। और अगर उठाते आप नहीं सुना सकते तो मैं सुना दूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मुद्दे यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल टैक्स जो है। गोयल जी मेरी बात सुनो। सर मेरी बात, गोयल जी, आप नाराज ना होना, नहीं, मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं जुड़ा हूं, मुझे पता आपके बारे में, मुझे पता। अगर सारी बात बताऊंगा तो शर्म आएगी आपको, आपके बारे में भी बता दूंगा मैं। मेरी बात सुनो, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ रहे गोयल जी, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि भारत सरकार का जीडीपी का कितने % हम जो है शिक्षा पे खर्च कर रहे, क्यों भाई आप कैसे शिक्षा से जुड़े? और सारी की सारी शिक्षा का निजीकरण कर दिया। आप इस तरीके से जोर से बोल करके दूसरे की आवाज दबाना चाहो, नहीं तो आप दबाओगे हमारी आवाज। नहीं यार, बिल्कुल आप गलत बात करोगे। मलिक साहब, गलत बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप शिक्षा क्षेत्र से आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि शिक्षा का बजट कितने % है जीडीपी का। नहीं, एनईपी कौन ले गया? इससे पहले एनईपी क्यों नहीं आई? शिक्षा सुधार के लिए तो एनईपी आई है। एनईपी में शिक्षा सुधार के लिए मुझे नहीं आई। गोयल जी, मुझे ये बताओ, गोयल जी, मैं आपको नतमस्तक करूंगा चैनल के ऊपर। मुझे आप एनईपी की 5 खूबियां गिनवा दो। मुझे आप एनईपी की 5 खूबियां गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा आप शिक्षा क्षेत्र से आते हैं। नहीं, मुझको ये मुझे बताओ, एनईपी के आप 5 फायदे बता दो कि 5 फायदे ये है एनईपी के। क्या एनईपी आप प्राइवेट क्षेत्र में जो शिक्षा काम कर रहे हैं उनका भला करेगी? क्या एनईपी जो प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षा काम कर रहे हैं, जो 10-10, 55 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, क्या उनको उचित सैलरी दिलवाएगी एनईपी? एक मिनट, यही थे ना अहम मुद्दे? गलत तो नहीं बोला? देखिए चावला जी, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ पे चावला जी
मैं बात कर रहा, मीडिया की भी मैं बात कर रहा। आप जैसे मीडिया कर्मी अगर मुद्दों की बात करें मीडिया के अंदर, और आप करते हैं, अगर आपसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी मुद्दों की बात करें तो डेफिनेटली इस देश का अस्तित्व भी बचेगा और ये देश भी बचेगा।